हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट कस्टम पाइप इन एंगुलर 17। तो सबसे पहले मैं आपको पाइप के बारे में बताऊंगा। पाइप के बारे में मैं वैसे बता चुका हूं कि 4 टाइप्स के पाइप होते हैं। कौन से? अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस और कंसी। अगर आपको कस्टम पाइप बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? एंगुलर प्रोवाइड्स सम डिफॉल्ट पाइप्स बट समटाइम्स वी नीड ए पाइप व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, देन वी क्रिएट ए कस्टम पाइप। यानी कि अगर आपके पास कोई पाइप जो 4 टाइप्स के पाइप है, इसके अलावा अगर आपको कोई पाइप बनाना है तो कैसे पाइप बनाएंगे? इसकी एक कमांड होती है सीएलआई कमांड, एनजी जनरेट पाइप और पाइप नेम जो आप पाइप बनाना चाहते हैं। अब मैं कोड में चलता हूँ तो एक पाइप बनाता हूँ, एनजी जनरेट पाइप और पाइप नेम। तो पाइप नेम मैं बना देता हूँ चेक नंबर E1 और ओड। यानी कि मैं एक ऐसा पाइप बनाना चाह रहा हूँ कि मैं अगर कोई नंबर डालता हूँ तो वो बताए कि वो इवन है या ओड है। एनजी जनरेट पाइप, पाइप नेम है चेक नंबर इवन और ओड। मैंने इसको एंटर किया। जब मैं एंटर करूंगा तो 2 फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। एक तो पाइप जोन सा मैंने बनाया है, दूसरा स्पेक पाइप यानी कि टेस्ट केसेस लिखने के लिए। अभी हम टेस्ट केस की बात नहीं कर रहे हैं। तो चेक नंबर इवन और ओड पाइप डॉट टीएस और एक है पाइप डॉट स्पेक डॉट टीएस। आप यहाँ पर देखोगे तो ये 2 फाइल्स क्रिएट हो गई। अब चलते हैं इस पाइप के अंदर। बाय डिफॉल्ट जब आपने सीएलआई कमांड रन की तो ये हमारा पाइप डिफॉल्ट में तैयार हो गया। अब ये जो पाइप बन गया है, अब हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि पाइप इवन है या ओड है। तो सबसे पहले जो वैल्यू अननोन लिखा हुआ है, तो मैं ये काम करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा। ये जो अननोन और आर्ग्यूमेंट्स इन सबको मैं हटा दूंगा, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने पास कर दिया नंबर, क्योंकि मैं नंबर पास करूंगा वहां पे। और आउटपुट में मुझे क्या चाहिए? जो नंबर पास करूंगा वो बताएगा कि वो इवन है या ओड है। तो यानी उसमें किसमें चाहिए? ये स्ट्रिंग में। तो मैं इसको कर देता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया? रिटर्न नल। तो मैं लिखता हूँ, रिटर्न मैंने यहाँ से हटा दिया। इफ कंडीशन मैंने लगाई। इफ कंडीशन में ये जो वैल्यू आ रही है, वैल्यू आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा भी होगा, प्रोग्रामिंग की होगी जब सी में प्रोग्रामिंग करते थे। अगर कोई नंबर हमें चेक करना है कि वो इवन है या ओड, कैसे करते थे? परसेंटेज, इससे 2 से इक्वल टू 0। अगर ये है यानी कि 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो रिटर्न क्या करेगा? इवन। एल्स कंडीशन लिख देते हैं। एल्स में रिटर्न क्या करेगा? ओड। ठीक है। ये हमने बना दिया है पाइप। ठीक है। इसे बनाने के बाद जब ये पाइप बन गया है, ठीक है, ये करने के बाद हम चलते हैं ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस में। ध्यान रखना, जब भी हम पाइप क्रिएट करते हैं तो इस पाइप को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, जहाँ जिस कंपोनेंट में हम यूज कर रहे हैं। इंपोर्ट एरे ये है हमारा। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? चेक नंबर इवन या ओड। इस पे क्लिक किया तो आप यहाँ देखोगे ये हमारा यहाँ पे पाइप इंपोर्ट हो गया है। ये होने के बाद ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में हम चलते हैं। यहाँ पर मैं एक डिव बना लेता हूँ। ठीक है। डिव के अंदर मैं क्लास रो कर देता हूँ, मतलब न्यू लाइन से। इसके अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पर H5। H5 में मैंने पास किया 40। यहाँ मैं ऐसे पास करता हूँ ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस में। ये अमाउंट है, इसी को मैं पास करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है। यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मैंने अमाउंट पास किया और अमाउंट में मैंने क्या लिख दिया? चेक जो मेरा पाइप का
यहाँ पर नेम था, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर क्या पास कर दिया, इसको चेक नंबर इवन या ओड, इसको मैं सेव ऑल कर देता हूँ। सेव ऑल करेंगे तो यहाँ पर देखोगे ये पूरा का पूरा बिल्ड एग्जीक्यूट हो गया। ब्राउजर पे जाएंगे तो हमारा जो नंबर था वो क्या है, इवन है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, कैसे लिखता हूँ यहाँ पर, अमाउंट अमाउंट इज, और ये हमने बता दिया है अमाउंट, यानी कि ताकि हमें पता चले किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि 1000 इज इवन। मैं एक काम करता हूँ, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस में गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 999, इसको मैंने सेव किया तो ये क्या आ गया, ये 999 इज कोड। तो इस तरीके से हम कस्टम पाइप बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू।